अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ हदीस की रोशनी में मियाँ बीवी के हुकूक। शौहर के हक बीवी पर, इज़्ज़त और फरमाबरदारी। सुन्नत तिरमिज़ी का हदीस है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। यानी बीवी का फ़र्ज़ है कि शौहर की जायज़ बातों की इताअत करे। दूसरा, घर और इज़्ज़त की हिफाजत करना। बीवी पर वाजिब है कि शौहर की गैर मौजूदगी में उसकी इज़्ज़त, माल और बच्चों की हिफाजत करे। तीसरा है, मुस्नद अहमद की हदीस है, औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर ना निकले। अब आता है बीवी के हक़ शौहर पर। पहला है नफ़ाका यानी कि खर्चा देना। सुन्नत तिरमिज़ी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा हक़ है कि वो औरत तुम्हारे बिस्तर पर किसी और को ना आने दे, और उनका हक़ तुम पर यह है कि तुम उसके पहनने, ओढ़ने और खाने पीने का इंतज़ाम अच्छी तरीक़ा से करो। दूसरा है अच्छे बर्ताव से पेश आना। कुरान सूरह निसा आयत नंबर 19 में है, और उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। यानी शौहर पर वाजिब है कि अपनी बीवी से मोहब्बत, नरमी और रहमत के साथ रहे। तीसरा है हक़ मेहर अदा करना। शादी के वक्त बीवी को उसका मेहर अदा करना फ़र्ज़ है। अब आता है निकाह के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला, ईमान की हिफाजत। शुअब अल ईमान हदीस में आया है कि जब बंदा शादी करता है तो उसने अपने ईमान का आधा पूरा कर लिया। दूसरा, रिज़्क़ में बरकत। मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी करो क्योंकि शादी रिज़्क़ में बरकत लाती है। तीसरा है नफसानी गुनाहों से बचाओ। निकाह इंसान को जिना और गुनाह से बचाता है। चौथा है सुकून और मोहब्बत। जैसा कुरान ने कहा है, शादी इंसान को तन्हा रहने से बचाकर दिल को सुकून देती है। पाँचवा है औलाद की नेमत। शादी से अल्लाह ताला औलाद की नेमत अता करता है जो इंसान के लिए सदकाए ज़रिया बनती है। इसका मतलब मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत, रहमत और भरोसा पर है। दोनों को हुकूक बराबर है। शौहर का फ़र्ज़ है बीवी को इज़्ज़त और नफ़ाका दे, और बीवी का फ़र्ज़ है शौहर की इज़्ज़त और इताअत और इज़्ज़त करे।